Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. Shami's Lens. This is Professor Dr. Savera Shami. मैंने भी कुछ दिन पहले खबरें देख रही थी तो उसमें देखा कि झंग और फैसलाबाद में दो अजीबोगरीब वाक़यात हुए। इनमें दो भाइयों ने अपनी बहनों को अलग अलग जगह पर जान से मार दिया और वजह जान के आपको बहुत हैरत हो, अफसोस हो और परेशानी भी हो शायद कि हमारे माशरे में किस तरह के रवैये परवान चढ़ रहे हैं, हम किस तरह परवरिश कर रहे हैं बच्चों की और वो बड़े होके किस तरह के इंसान का रूप धार रहे हैं। वजह क्या थी? वजह ये थी कि बहन को खाना लाने में देर हो गई। जी हाँ, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं था। बहन को जो है, दोनों भाई जो थे जहाँ भी वो दोनों शहरों में, बहनों को खाना देने में देर हो गई तो उन्होंने सोचा ये तो इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि इनको जान से ही मार देना चाहिए। हालांकि कुछ भी हो जाए, जान से मारने की इजाज़त तो किसी को किसी सूरत नहीं दी जा सकती। दरअसल ये कहीं ना कहीं हमारे जो हम जिस तरह से तरबियत करते हैं, जिस तरह घरों में हमने ये रवायत बना ली हुई है ना कि बहनों पे फ़र्ज़ है भाइयों की खिदमत करना। बहन का फ़र्ज़ है कि भाई आए तो जाओ जाके पानी लेकर आओ, जाओ उसके आगे खाना रखो, भाई को हाथ भी ना हिलाना पड़े, उंगली भी ना हिलानी पड़े और सब कुछ उसके सामने हाजिर हो जाए, बहन उसकी खिदमत करे और जो है उसके आगे पीछे फिरती रहे। ये रवैये जब हम खुद से बच्चों के दिमाग में डालेंगे, बचपन से डालेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ बड़े होंगे तो शायद ऐसे ही नताइज बरामद होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बहन और भाई के रिश्ते में मोहब्बत, प्यार, खुलूस या खिदमत नहीं होनी चाहिए। यकीनन ये सब कुछ होना चाहिए। बहन भाई के साथ उसको खाना दे भी सकती है, उसको बाकी काम भी कर सकती है। तो बवक्ते ज़रूरत उस भाई को भी ये समझाना चाहिए ना कि अगर बहन को ज़रूरत हो तो तुम भी उसको खाना दे सकते हो, तुम भी उसको पानी दे सकते हो, और अगर वो किसी और काम में मसरूफ़ है तो तुम अपना खाना खुद भी ले सकते हो। ये कोई ऐसी बड़ी बातें तो नहीं है। एक घर में रहने के छोटे छोटे असूल हैं। इसमें कोई किसी में बड़ाई नहीं आएगी, कोई से छोटा नहीं हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को ये बताते हैं कि बहन का फ़र्ज़ है कि वो तुम्हारी खिदमत करे, तो फिर जब वो फ़र्ज़ में थोड़ी बहुत कोताही होती है तो उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो शायद उसको अपनी जायदाद समझ लेता है। और फिर इसी तरह जब उसकी शादी होती है तो बीवी को भी यही फ़र्ज़ अदा करते देखना चाहता है कि वो उसके आगे पीछे फिरती रहे। तो हमें तरबियत करते हुए, अपने बच्चों को बड़ा करते हुए ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हम उनको बताएं कि ये दोनों बराबर हैं। बेटे और बेटी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। दोनों को एक तरह के मौक़े दें, एक तरह के माहौल में उनको परवान चढ़ाएं और दोनों को ही बर्दाश्त सिखाएं, एक दूसरे का एहतराम सिखाएं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं और आपको मेरी बातें कहीं ना कहीं दिल को लग रही हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, डॉक्टर शामीज़ लेंस।